हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर सुबह का टाइम है और ना कल हम लोग इवनिंग में ना टेबल लेने गए थे। तो ना हमने ना उनको बोला भैया को आप ना कल मॉर्निंग में भिजवा देना, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो ना यहाँ पे नीचे आपको पता है पार्किंग में थोड़ा अंधेरा रहता है, तो चढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो इसलिए वो अंकल अब यहाँ पर टेबल लेकर आए हैं। आरव के पापा ना बस निकल ही रहे थे फैक्ट्री के लिए, तभी उनका फ़ोन आ गया भैया का कि मैं टेबल भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो ना आरव के पापा अंकल की हेल्प कर रही है चढ़वाने के लिए। अंकल बोल भी रहे थे कि मैं अकेला चढ़ा लूँगा, तो आरव के पापा ने बोला कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा हाथ लगवा देता हूँ, अकेले आप इतनी हैवी टेबल कैसे चढ़ाओगे। और ना हमारे ना जीने बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पे ना कुछ भी जैसे सामान वगैरह होता है ना चढ़ाने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ना अंकल को बहुत दिक्कत हो रही थी। पहले तो वो अंदर ले आए लेकिन वो घुसी ही नहीं। फिर वो वापस से मतलब थोड़ा उन्होंने जैसे जैसे करके इसको टेबल को अंदर घुसा ही दिया। हाँ, ये देखिए कैसे है ना, ये लोग टेबल को मतलब लेकर आए हैं। और कहने की बात है ये टेबल इतनी बड़ी नहीं है, मतलब ठीक है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, तो मतलब सही है। तो इसको चढ़ाने में इतनी दिक्कत हुई है। ऐसे ही जब हमारा फ्रिज आया था ना अभी 7-8 महीने पहले, उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। हमने उनको बोला था कि आप ना बाहर से रस्से चढ़ा लो, लेकिन वो बोलने लगे कि नहीं नहीं हम अंदर से ही चढ़ा लेंगे। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। और देखिए जीने में ना उनको इतनी दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा। हमने उनको बोल दिया था कि आप जीने में से चढ़ा रहे हो, अगर इसमें ज़रा से भी स्क्रैच वगैरह आए ना तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद देखिए टेबल वगैरह रखवाने के बाद आरव के पापा फैक्ट्री चले गए थे और मैं अपने काम पर लग गई थी, जो हमारे सुबह के काम होते हैं साफ़ सफाई वगैरह। और सबसे पहले ना मैं यहाँ पर ना माटू के कपड़े सेट कर रही हूँ। अब क्या है, सर्दी आ गई तो मैं उसकी जो गर्मी की टी शर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें जो भी इसके गर्मी के कपड़े हैं वो सब मैं नीचे रख दूँगी, और जो उसके वूलन्स के कपड़े हैं वो सब मैं ऊपर रख रही थी। और इस ड्रॉर में ना क्या है ना कि जो उसके देखिए गर्मी के कपड़े होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। कॉटन की टी शर्ट्स होती है, शर्ट्स होती है, निकरें होती है, तो वो तो इसमें ईजिली इसके सारे कपड़े आ गए थे। लेकिन अब वूलन्स के कपड़े आपको पता ही है इतने इतने मोटे होते हैं, एक दो कपड़े आते ही ना ये एक ड्रॉर भर गया था। तो ना मुझे ना आधे कपड़े ना बाहर रखने पड़े इसके, इसमें इसके सारे कपड़े नहीं आए। तो इसमें जो इसके छोटे मोटे जैसे कि सॉक्स थी, हैंकीस थे और गर्म बलियान थे, स्वेटर्स थे, वो मैंने ना इसके इसमें रख दिए। बाकी जो मोटे मोटे कपड़े वो मैंने अलग रख दिए। और यहाँ पर उसकी अलमीरा वगैरह सेट करने के बाद आज मुझे ना बेडशीट चेंज करनी है। मैं सोच रही हूँ कि आज बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन इसको बिछे हुए हो गया था। हालांकि इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कमरा यूज़ होता नहीं है, तो बेडशीट ऐसी ही थी। लेकिन बस वो होता है ना अंदर से हम लोग को फीलिंग आती है कि अरे नहीं बहुत टाइम हो गया, चल इसको हटा धो देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं वही बेडशीट चेंज कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं बाहर वाले रूम और हॉल की क्लीनिंग करूँगी। और देखिए अब मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ और आप देख रहे होंगे कि टेबल लगाने के बाद कितना चेंज लग रहा है। मतलब कि वही है ना, इससे पहले इनकम्प्लीट लगता था। और ना जैसे दिवाली पे गेस्ट वगैरह आए थे ना, तो मैं यहाँ पर किसी को बिठा नहीं पाई, क्योंकि नाश्ता वगैरह मैं कहाँ लगाती, स्टूल पे मैं रख नहीं सकती। तो मुझे ना अंदर रूम में ही उनको बिठाना पड़ा था, क्योंकि टेबल आई नहीं थी। और ना ऐसा मतलब आपको पता है फेस्टिवल में निकलना ही नहीं होता। हम लोगों ने सोचा कि टेबल लेकर आते हैं, लेकिन जाना ही नहीं हुआ। दिवाली वगैरह पे तो वैसे ही इतने काम होते हैं, घर के इतने काम होते हैं, साफ़ सफाई वगैरह। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कोई बात नहीं, हम दिवाली के बाद जाएंगे। और दिवाली के बाद भी ना मैं आरव के पापा से डेली बोलती थी कि चलो चलो टेबल लेकर आते हैं, लेकिन वही है वो डेली हाँ कल चलेंगे, कल दिन में पक्का, मतलब कहते कहते भी ना आप देख रहे होंगे दिवाली को 20-22 दिन हो गए। अब जाकर मतलब कल भी मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर गई, वो तो टाल ही कर रहे थे कि छोड़ कल देख लेंगे या मंडे में ही छुट्टी होती है। मैंने कहा आप हर मंडे ऐसे ही बोलते हो, मंडे को फिर सो जाते हो, फिर आपको आलस आ जाता है, फिर आप बोलते हो कल चलेंगे। मैंने कहा आज आप चल लो, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे सोफ़े लेने का फ़ायदा क्या हुआ है, जब हम कोई आएगा हम उनको बिठा नहीं सकते, टेबल ही नहीं है, अगर बिठा भी लेंगे तो उनको नाश्ता वगैरह हम करा नहीं सकते। तो बस फिर मैं कल उनको ज़बरदस्ती ले गई थी लड़ लड़ के, और वो टेबल फिर मैं ले आई। और यहाँ पर देखिए इतने मैं बाहर ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी,
और आंटी भी आ गई थी। और आंटी का यही टाइम होता है 11-12 के बीच में वो आ जाती है। उसके बाद देखिए फिर मैं भा वाले रूम में आई थी और यहाँ पे ना माटू ना टॉयज़ से खेल रहा था। मैंने ना उसको नहला दिया था। नहलाने के बाद मैंने उसको टॉयज़ दे दी कि तू टॉयज़ से खेल ले बेटा थोड़ी देर। तो वो ना फिर आरव उसको घुमा रहा था लॉबी में। तो मैं इसके यहाँ पर मैंने उसको बोला कि तू थोड़ा देर इसको घुमा दे, मैं इतने यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। और ना ये ना मैंने ना मैट्रेस कवर धोया था, 2 दिन पहले धोया था। अब आपको पता है धूप निकल नहीं रही है तो इसको 2 दिन सूखने में लग गए हैं। मैंने इसको बाहर डाल रखा था और इसमें से इतनी मिट्टी निकली है ना, इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। क्योंकि ना मेरे को ना मैंने ना इसे 2-3 महीने में धोया होगा। मेरे को मतलब दिवाली पे यही हुआ कि मतलब कि ध्यान नहीं रहा कि मेरे को ये धोना भी है और इसमें से इतनी सारी मिट्टी निकली ना। और ना फिर देखिए मार्टो एक दो बार टॉयलेट भी कर देता है तो इसलिए ना मैंने इसको एक हर महीने में धोती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया था इसको धोने में। और ना मेरे को ना चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी क्योंकि 2 दिनों से ये अच्छे से चढ़ता है, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके इसको चढ़ा दिया। कोई बात नहीं, जब शाम को आरा के पापा आएंगे तो मैं उनसे ठीक करवा लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी जो बहुत डस्टिंग है यहाँ पे वो करूँगी। और यार मैट्रेस का ना इतना फ़ायदा है ना कि जैसे पानी वगैरह भी गिर जाता है, बच्चों का साथ है तो ना सेफ़ रहते हैं हमारे जो मैट्रेस है। आपके लोगों के घर में भी अगर बच्चे हैं ना तो आप प्लीज़ ये इलास्टिक वाला ही लगाना। ये इतना चढ़ाने में और उतारने में इतना कंफर्टेबल होता है ना। जो चेन वाले होते हैं ना उनमें बड़ी दिक्कत आती है। पहले ना जो मेरे अंदर वाले मैट्रेस है मैंने ना उनके लिए ना जब आरा हुआ था ना तो मैंने उनके लिए अलग अलग चेन वाले मैंने उनके लिए बनवाए थे, लेकिन मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती थी उनको चढ़ाने में उतारने में, इसलिए मेरे को ना धोने बड़ा आलस आता था। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है। क्या कर रहे हो आप हैं माटू? चलो अंदर आओ, आओ। अपने बाथ टब से खेल रहे हो, चलो आओ अंदर। ये ऐसे ही करता है ये ना, देखिए यहाँ पे ना ये बाथ टब इसको मैं मतलब इसको रूम में नला कर ना मैं इसको बाहर रख देती हूँ तो ये आके इसको छेड़ता है। बेटा गीले हो जाओगे, चलो आओ अंदर, आओ आओ अंदर। माटू सुनेगा नहीं, इसको अब तक अपने नाम की पहचान नहीं हुई है कि इसका नाम माटू है। हम चिल्लाते रहते हैं माटू माटू, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 10 महीने का होने वाला है, हमें लग रहा है पता नहीं सब तक अपने नाम की पहचान क्यों नहीं हुई है। सब अपने नाम पसंद नहीं है, क्या है क्या नहीं है। वेदांत, अच्छा तेरे को अपने तेरे को ना वेदांत बुलाया करेंगे हम। माटू माटू, ये देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका इसके नाम से, वरना 6 महीने के बच्चे भी अपना नाम पहचानना शुरू कर देते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। और देखिए आप लोगों ने बच्चों की मस्ती देखी होगी। ये ना पता है माटू ना बहुत खेलता है आरव के साथ, लेकिन आरव ना इसको खिलाता नहीं है। वो बोलेगा कि मम्मा ये बहुत छोटा है, मैं इसके साथ क्या खिलूँ। मैंने कहती हूँ बेटा तू उसका भाई है, उसको खिला ले। तुझे पहले लगी हुई थी कि मेरे को छोटा भाई या बहन चाहिए, अब वो आ गया तो उसके साथ खेलता नहीं, अपने फ़ोन में और टीवी में लगा रहता है। तो वो उसके साथ खेल रहा था और इतना मतलब इसको घुमाता भी है ना, राइम्स भी सुनाता है। तो मतलब बच्चों को देखिए होता ही है, उन्हें पता लग जाता है कौन बच्चे हैं कौन बड़े हैं। और माटू भी इतना खुश रहता है ना इसके साथ, लेकिन ये ना इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। मेरे से डांट खाता रहेगा। मैं बोलती रहूँगी बेटा इसको थोड़ा खिला ले, मैं अपना काम कर लूँ। जब मैं इसको डांटती हूँ ना तब जाकर इसको लेगा और इसको खिलाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने उसके बाद झाड़ लगाई और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और देखिए मेरा सुबह का सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया और मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था। अब मैं शाम को व्लॉग कर रही हूँ। फिर हम मतलब दोनों में मैंने बच्चे और मैं हम सो गए थे और अब ये भी सोकर उठे हैं। और आजकल आपको पता है कि इतनी अच्छी नींद आती है, मतलब कि दिन में हो या रात को। अब तो मतलब ब्लैंकेट के अंदर घुस जाओ तो नींद का अलग ही मज़ा होता है, उठने का मन ही नहीं करता। अभी भी ना मेरा मन मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, मैं उठी गई क्योंकि ना माटू उठ गया था, वो फिर वो सो नहीं देगा। मैंने सोचा चलो अब पड़े रहने से क्या होगा, थोड़ा घर का काम ही निपटा लेती हूँ। और वैसे भी शाम हो चुकी है तो मुझे खाना बनाना है और खाना भी रेडी करना है और बस। और आज मैंने सुबह आपको दिखाया था कि हम लोग टेबल मतलब टेबल ले कल गए थे हम टेबल लेने के लिए, वो आज आई है। तो मैं आपको ना अपने ड्राइंग रूम का फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। और आप मुझे ये देखिए,
और आप ना मुझे ना मतलब बताना, और हम ना टेबल ना देखिए ना सोफ़े के हिसाब से लेकर आए हैं। आपको पता है कि सोफ़े इतने बड़े नहीं हैं, तो हमें ना पसंद वैसे ना इससे बड़े वाले आ रहे थे, लेकिन हम छोटी लेकर आए हैं। मैंने कहा कि देखो जगह भी देखनी पड़ती है, और अगर हम बड़ी लेकर आते ना तो वो मतलब यहाँ तक आती, और थोड़ा ना वो ब्रॉड भी थी। फिर हम इसको अभी आगे, मैंने अभी इसको लगा रखा है यहाँ पे बिल्कुल इसको अटैच करके, फिर मेरे को ना इसको थोड़ा आगे करना पड़ता, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी जगह के हिसाब से पसंद करते हैं जो हमें कम्फर्ट लगे। और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ना 2 स्टूल आते हैं ना जो गद्दी वाले, वो लेकर आएंगे, ताकि जैसे गेस्ट कभी ज़्यादा आए तो यहाँ पे वो लगा दो तो वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। मतलब ये कि अपना 6-7 जने आराम से बैठ सकते हैं। और देखिए बिल्कुल फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा। और आप मुझे ना कमेंट करके बताना कि मेरा ड्राइंग रूम कैसा लग रहा है। देखिए चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि हम कुछ सोचते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन मेरा हो गया है अब। मतलब मेरा फाइनल जो मैं सोच रही थी कि मुझे कि ऐसे टेबल लगानी है, सोफ़ा लगाना है। आपने देखा होगा पहले व्लॉग्स में कि मेरा घर में सोफ़ा नहीं था, लेकिन अब हो गया है। तो मतलब कि मैं वही बोल रही हूँ कि टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। चलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और पहले ना, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आरव, माटू और आरव अंदर है, और माटू कितनी शैतान हो गया, उसकी हरकतें मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये माटू की हरकतें हैं। ये क्या करता है, ये अब बेडशीट ना ऐसी पूरी बेडशीट उतार देता है। इसने मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है। दिन में पता नहीं मैं कितनी बार मैं बेडशीट बिछाती हूँ। मैं आपकी इसकी हरकतें दिखा रही हूँ कि ये मतलब कितना शैतान हो गया यार। देख कैसे कैसे मासूम से बन के देख रहा है। किसने किया है ये, किसने किया है, बोलो किसने किया है ये बताओ। कौन ठीक करेगा अब इसे, करो ठीक। और यहाँ पे इसकी बास्केट है ना, मैंने इसकी बास्केट रखी हुई है। इसमें क्या है, इसमें इसके डाइपर्स, इसके वाइप्स वगैरह, इसके छोट मतलब लंगोट पजामी, ये सब चीज़ें रखी रहती है इसमें। और ये इसके पीछे पड़ा रहेगा, मतलब जब देखो बस इसे ना इस बास्केट से खेलना और सारा सामान बाहर निकाल देगा। इसके ये 2 काम। मैं नहीं ले रही, नहीं ले रही, मैं नहीं ले रही मैं पहले ये ठीक करो, मेरा काम बढ़ा रखा है इतना। खड़े होके दिखाओ सबको। हाँ मेरे पे कल आओ ना, आ गया थोड़ा थोड़ा, ये देखो। और सॉक्स भी इसने गीली कर ली थी, मैं आपको दिखा रही थी ना बाहर, इसने सॉक्स भी गीली कर ली थी। अब इसको मैं अभी अंदर से लेके आऊंगी इसकी सॉक्स। चलो ठीक करो बेडशीट। और हाँ जी, आपका क्या हाल है, सही है। और ये बाबूजी, इनका बस टीवी देखना। दोनों भाइयों ने इतना परेशान कर रखा है ना मुझे। और और आपने देख लिया कि उसकी हरकतें कितनी, मतलब इतनी शैतानियां करता है ना वो कि बस। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और देखिए यहाँ पर मैं फिर फटाफट से रोटियां बना लूँगी। आरव के पापा ना थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो वो बोलने लगे कि आते ही ना कि फटाफट से खाना बना दे, भूख लग रही है, क्योंकि वो दोपहर में आए नहीं थे। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना लूँगी और फिर हम सब लोग बैठकर खाना खाएंगे। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।